हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपने पास्ट की बातों को याद कर रहा था, जहाँ पर उसे उसकी मॉम से पता चल चुका था कि आखिर असली दोषी कौन है, किसने उसकी मॉम के साथ वो सब किया था। और वो और कोई नहीं बल्कि उसका अंकल था, जिसे सुनकर वांग जी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो इतने समय से अपने मॉम के गुनहगार, जिसने उसकी मॉम के साथ वो सब किया, जिसकी वजह से उसकी मॉम 2 सालों तक कोमा में थी, उसके साथ रह रहा था, उसकी सारी बातें मान रहा था, जो वो कह रहा था वही कर रहा था। और उसके कहने पर ही उसने उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने शायद उसको जीना सिखाया था, नहीं ज़िंदगी दी थी। वांग जी ये सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल चुके थे। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा दुख एक ही बार में हो रहा था। वांग जी की मॉम वांग जी को देखती है, जो कि कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वांग जी की मॉम उस समय को याद कर रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे ही वो वांग जी को देखती है, वो अपना दर्द भूल जाती है और कहती है, वांग जी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ? वांग जी कहते कुछ नहीं मॉम, आप आराम करो, डॉक्टर आते ही होंगे आपको चेक करने के लिए। वांग जी की मॉम कहती है ठीक है, लेकिन तभी वांग जी कहता है मॉम अभी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से बाहर चला जाता है। वो अब अपनी मॉम का और सामना नहीं कर पा रहा था। वांग जी के मॉम वांग जी को जाते हुए देखती है। वो वांग जी को रोकना चाहती थी, पर वांग जी पहले ही जा चुका था। वांग जी वहाँ से निकल कर सीधा ही वहीं के फर्श पर बैठ जाता है और अपने बालों को ज़ोर ज़ोर से खींचने लगता है, रोने लगता है और कहता है ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वांग जी जैसे अभी बहुत हर्ट हो रहा था, लेकिन अचानक से उसकी आंखें पूरी की पूरी रेड हो जाती है। पूरे गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो कहता है मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको तड़पा कर मारूंगा, मैं उसे बहुत बुरी सजा दूंगा। ऐसा कहते हुए वांग जी, जो कि अपनी लाल आंखों से सामने की तरफ देख रहा था। अब यहाँ से हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी अपने अंकल के सामने खड़ा था। वांग जी के अंकल कहते हैं क्या हुआ वांग जी, तुमने मुझे आज अचानक से यहाँ बुला लिया, और वो भी इस जगह पर। तभी वांग जी कहता है हाँ अंकल, आप तो जानते ही हो ना, ये जगह मेरे डैड की फेवरेट थी। यहाँ मेरे डैड काफ़ी सारी चीज़ें करते थे। तभी वांग जी के फादर कहते हैं हाँ, तुम्हारे डैड को काफ़ी शौक था इस तरीके से एक जगह बनाने की, जहाँ पर वो गेम खेलता था उसे इंजॉय कर सकते, जैसे गोल्फ। और यहाँ पर वो अपने डॉग्स को भी लेकर आया करता था, उनमें रेस करवाया करता था, उसे बड़ा मज़ा आता था ये सब करने में। ऐसा कहते हुए उसके अंकल की आंखें और फेस से साफ साफ दिख रहा था कि वो इरिटेट हो रहे हैं ये सारी चीज़ों को याद कर कर। वांग जी कहता है हाँ, मैंने भी आज डॉग्स बुलवाए हैं। तभी वांग जी के अंकल वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं अब तुम्हें भी शौक चढ़ गया अपने फादर की तरह हरकतें करने का। तभी वांग जी कहता है हाँ, उनका बेटा हूँ, कुछ हरकतें तो उनसे मैच होगी ही ना। तभी वांग जी के अंकल कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तभी वांग जी कहते हैं वैसे अंकल, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे? तभी वांग जी के अंकल कहते हैं हाँ पूछो। तभी वांग जी कहता है अंकल, क्या आप जानते हैं कि विंग के फादर अब मर चुके हैं? वांग जी के अंकल ये सुनकर वांग जी की तरफ देखते और कहते हैं तुम्हें ये कैसे पता? तभी वांग जी कहता है उस दिन जो विंग के अंकल और फादर आए थे उन्होंने ही मुझे बताया। तभी वांग जी के अंकल कहते हैं चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारा गुनहगार मर गया। तभी वांग जी कहता है पर मैं उसे तड़पा कर मारना चाहता था। वांग जी के अंकल स्माइल करते कहते हैं फिक्र मत करो, क्या पता वो तड़प कर ही मरा हो। वांग जी जैसे ही वो सुनता है वो समझ जाता है कि उसके अंकल को तड़पा कर मारा गया है। वांग जी जो कि अपने अंकल को देख रहा था, वांग जी अब अपने अंकल को कहता है अंकल मेरे साथ आइए। वांग जी के अंकल साथ में आते हैं। वो चलते चलते वांग जी से पूछते हैं वैसे तुम्हें उस लड़के का कुछ पता चला? वांग जी कहता है अभी तो नहीं, पर जल्द ही चल जाएगा, आप चिंता मत करिए। वांग जी के अंकल कहते हैं हाँ, कहीं से भी उसे ढूंढ कर निकालो। वांग जी कहता है जी, पहले आप वहाँ जाकर खड़े हो जाइए। वांग जी के अंकल कहते हैं कहाँ पर?
वांग जी कहता है वहाँ वो जो रेड पॉइंट दिख रहा है ना वहाँ पर। वांग जी के अंकल कहते हैं क्यों, मैं वहाँ जाकर क्यों खड़ा हूँ। वांग जी कहता है प्लीज़ अंकल, क्या आप अपने नेफ्यू की इतनी बात भी नहीं मानेंगे। वांग जी के अंकल कहते हैं ठीक है। तभी वांग जी देखता है उसके अंकल जाकर उस रेड पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब बताओ वांग जी तुम क्या करना चाहते हो। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है कुछ नहीं अंकल, बस मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। वांग जी जो कि ऐसा कहकर स्माइल करता है। वांग जी के अंकल कुछ समझ नहीं पाते। तभी वांग जी कहता है छोड़ दो उन्हें। और ऐसा कहते ही वांग जी के पीछे जो गार्ड्स थे कुत्ते लेकर खड़े थे, वो बुलडॉग्स थे जो कि बहुत ही खतरनाक थे और काफ़ी देर से भौंक रहे थे, कुर्रा रहे थे। वांग जी के ऐसा कहते ही वो गार्ड जिन्होंने उन कुत्तों को पकड़ा हुआ था, वो चार कुत्ते थे, वो जैसे ही छूटते हैं, वो गार्ड जैसे उन्हें छोड़ते हैं, वो कुत्ते भागते हुए सामने की तरफ जाते हैं जहाँ पर वांग जी के अंकल थे। वांग जी के अंकल ये देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं वांग जी ये क्या कर रहे हो, ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, रोके उन्हें, रोको उन्हें। तभी वांग जी कहता है आप क्यों डर रहे हैं अंकल, चिंता मत करिए, वो बस आपके साथ खेलना चाहते हैं। वांग जी के अंकल जिन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता था और अभी तो उनके सामने खूंखार बुलडॉग्स थे, जिन्हें देखकर वांग जी के अंकल साफ समझ गए थे कि उनके इरादे तो कुछ ठीक नहीं है। वो वांग जी के अंकल के सीधा पास आते हैं और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें काटने, खरोचने, नोचने लगते हैं। वांग जी के अंकल चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं वांग जी ने रोको, वांग जी ने रोको, ये क्या कर रहे हो वांग जी ये क्या कर रहे हो, रोको इन्हें। पर वांग जी के अंकल की बातें तो जैसे वांग जी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो उन्हें देख रहा था अपनी डार्क आई से और वांग जी के अंकल चीख रहे थे क्योंकि वो डॉग्स उन्हें नोच रहे थे, खरोच रहे थे। वांग जी अपने अंकल के बात सुनकर कहता है चिंता मत करिए अंकल, ये बहुत दिनों से भूखे हैं, मैं बस इनकी भूख मिटा रहा हूँ। वांग जी के अंकल कहते हैं वांग जी ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। वांग जी कहता है हाँ, और जो मर गए वो भी मेरे अंकल थे, जिन्हें आपने ही तड़पा कर मारा है उस जेल में। आपने ऐसा क्यों किया अंकल, क्यों किया। ऐसा कहते हुए वांग जी अपने अंकल की तरफ देखने लगता है अपनी डार्क निगाहों से। वांग जी के अंकल हमेशा से ही एक बहुत घटिया इंसान रहे हैं। वो हमेशा ही शराब और लड़कियों के नशे में धुत रहा करते थे, लड़कियों के बीच रहा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें उनके ग्रैंडफादर बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और इस वजह से ही उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने एल्डर सन यानी कि वांग जी के फादर के नाम की थी और वांग जी के अंकल का नाम कुछ नहीं, जिसकी वजह से वांग जी के अंकल वांग जी की पूरी फैमिली से बहुत नफरत करते थे। वांग जी ये जानता था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसके अंकल पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। उनके ग्रैंडफादर और क्या फादर के मरने के बाद उसके अंकल काफ़ी हद तक सुधर गए थे। वो उनका हालचाल पूछते थे। वांग जी को लगा उनके अंकल सुधर गए हैं, पर नहीं, वो गलत था, गलत, पूरी तरीके से गलत। वांग जी अपने अंकल को देखता है, फिर अपने गार्ड्स को इशारा करके कहता है पकड़ो उन्हें। गार्ड्स तुरंत ही जाकर उन डॉग्स को पकड़ लेते हैं जिन्होंने वांग जी के अंकल की हालत बहुत बुरी कर दी थी। वो पूरा लहू लुहान हो चुके थे और दर्द में कराह रहे थे। वांग जी अब अपने अंकल के करीब जाकर उन्हें देखते हुए कहता है क्यों किया आपने अंकल ऐसा, क्यों किया, बताओ मुझे, वरना आप जानते हो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। वांग जी के अंकल ये देखते हैं, उन्हें वांग जी से ये एक्सपेक्ट नहीं था, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। वांग जी के अंकल कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता है क्योंकि आप ही थे जिसने मेरी मॉम के साथ वो सब किया। बताइए आपने ऐसा क्यों किया अंकल। मैंने आप पे भरोसा किया था, और आपने मेरे भरोसे को पूरी तरीके से तोड़ दिया, उसे चकनाचूर कर दिया अंकल। आपने ऐसा क्यों किया, क्यों। तभी वांग जी के अंकल वांग जी को देखते और कहते हैं क्योंकि मैं नफरत करता था तुमसे, तुम्हारे डैड से, सबसे। इसी वजह से मैंने धीरे धीरे सबको ख़त्म कर दिया, सबको। मैंने अपने फादर तक को मार दिया, यहाँ तक कि मैंने अपने बड़े भाई तुम्हारे फादर तक को भी मार दिया, क्योंकि मुझे उनसे नफ़रत थी। उनकी वजह से मुझे वो नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरे हिस्से की भी सारी जायदाद उस इंसान के नाम कर दी, यानी कि तुम्हारे डैड के नाम कर दी। और मुझे इसी बात का गुस्सा था, मुझे नफ़रत थी, इसलिए मैंने दोनों को ख़त्म कर दिया ताकि मैं वो पा सकूं जो मैं पाना चाहता था। लेकिन ये भी नहीं हुआ, सारी जायदाद तुम्हारे नाम तुम्हारे फादर ने पहले ही कर दी थी। इस वजह से मुझे तुम्हें और तुम्हारी मॉम को ज़िंदा रखना पड़ा, काफ़ी समय तक नाटक करना पड़ा कि मैं सुधर गया हूँ। लेकिन उस दिन जब मैं तुम दोनों को भी ख़त्म करने आया, तुमने तुम्हारी मॉम को देखा जो शायद तुम्हारे डैड को याद कर रही थी।
और मैं बस उनका अकेलापन मिटा रहा था। वो बहुत अकेली थी। मैं तुम्हारी मॉम को देखा, बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं खुद को पे कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे भी अगर उस समय मैं नहीं होता तो क्या पता तुम्हारी मॉम कहीं किसी और के साथ होती, या फिर तुम्हारे उसी बास्टर्ड अंकल के साथ होती जिसे मैंने जेल में मरवा डाला था। वांग जी जैसे ये सुनता है वो अपनी गुस्से भरी आइज़ के साथ अपने अंकल को देखता है और अपने अंकल के मौत पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसके सारे दांत टूट जाते हैं। वांग जी कहता है, आपकी वजह से मैंने उस इंसान को तकलीफ़ दी जिससे मैंने बहुत प्यार किया था। मैं कभी उसके सामने सर नहीं उठा पाऊँगा, कभी उसकी आंखों में नहीं देख पाऊँगा, कभी अब उसके दिल में वो जगह नहीं बना पाऊँगा जो मेरी उसके दिल में पहले थी। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपने ऐसा क्यों किया अंकल? वांग जी के अंकल हंसते और कहते हैं, कर लो जो मेरे साथ करना है, पर जो तुमने कर दिया है अब तुम उसे नहीं बदल सकते। तुमने खुद अपने हाथों से उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। तुमने खुद अपने अपने स्लेव के साथ वो सब किया था। ऐसे कहते हुए वांग जी के अंकल हंसने लग जाते हैं। वांग जी के अंकल कहते हैं, मुझे जो करना था मैंने कर दिया है और अब तुम इसे बदल नहीं सकते। वांग जी ये सब सुनता है और कहता है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे कहते हुए वांग जी इशारा करता है और गार्ड्स पेन से उस कुत्तों को छोड़ देते हैं। और इस पर कुत्तों का पूरा झुंड वांग जी के अंकल को नोचने लगता है, उनके शरीर से उनके मांस को अलग करने लगता है। वांग जी के अंकल बहुत चीख रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे और ऐसे ही करते करते वो वांग जी के सामने ही अपना दम तोड़ देते हैं। वांग जी जो कि देख रहा था, उसके आंखों में आंसू थे। उसने जो विंग के साथ किया उससे वो खुद पर ही घिन कर रहा था। उसके बाद वांग जी काफ़ी डिस्टर्ब रहने लग गया। उसकी मेंटल हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ने लग गया। वांग जी जिसने विंग को ढूंढने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पर उसे विंग मिल ही नहीं रहा था। वांग जी हर समय हर वक्त बस विंग को ढूंढता रहता, पर विंग जैसे गायब भी हो चुका था। विंग मिल नहीं रहा था। दूसरी तरफ वांग जी की मॉम वो भी वांग जी से पूछती रहती कि विंग कहाँ है, पर वांग जी कुछ नहीं कह पाता। वांग जी की मॉम को ये भी पता चल गया था कि वांग जी के अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसे सुनकर वांग जी की मॉम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो इंसान यही डिज़र्व करता है, पर वांग जी ने ये नहीं बताया कि उसने खुद अपने अंकल को अपने हाथों से मारा। कुछ दिनों बाद वांग जी की मॉम को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो मेंशन आ जाती है, लेकिन मेंशन आकर भी वो विंग और उसके फादर के बारे में ही पूछ रही थी, जिसकी वजह से वांग जी बार बार अपनी मॉम को इग्नोर करता, उनसे काम का बहाना बनाकर वहाँ अपने मेंशन से चला जाता। मेंशन से बाहर जाकर वो विंग को ढूंढता रहता, और उसे विंग कहीं नहीं मिलता था। उसी तरफ वांग जी की मॉम भी बहुत परेशान थी। जो मेड्स वांग जी ने उनके देखभाल के लिए लगाई थी, वो उनसे पूछती है कि आखिर आंट शू कहाँ है। वो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा पुरानी मेड है और साथ ही उनकी अच्छी दोस्त भी है। वो मेड बताती है कि वो आंट शू तो कब का ये मेंशन छोड़कर चली गई है। वांग जी की मॉम जब पूछती है क्यों, तो वो मेड कुछ नहीं कहती। वांग जी की मॉम आगे कुछ नहीं पूछती। वो बस इतना कहती है कि वो जानती है कि आंट शू कहाँ रहती है। वो मेड हाँ में अपना सर हिला देती है। वांग जी की मॉम कहती है, ठीक है, तुम उन्हें मेरा मैसेज पहुंचा देना कि मैंने उन्हें बुलाया है। तभी वो मेड हाँ में अपना सिर हिलाकर चली जाती है। कुछ दिन बाद आंट शू आ ही जाती है, क्योंकि वो भी अपनी बड़ी मालकिन से मिलना चाहती थी, जो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो जब उन्होंने ये सुना था कि वो कोमा में है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन अब वो बाहर आ चुकी है, इसलिए वो भी उनसे मिलना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी। भले ही उन्हें वांग जी से काफ़ी नफरत हो गई हो और वो उस मैंशन में जाना नहीं चाहती, लेकिन अभी उन्हें जाना होगा। वो अपनी मालकिन का कहा नहीं डाल सकती। वो ये आखिरी बार है, ऐसा सोचकर वो जाती है और उनको देखकर वांग जी की मॉम बहुत खुश होती है, उनसे गले से लगाती है, उनका हालचाल पूछती है। आंट शू भी उनको गले से लगाती है, उनका हालचाल पूछती है। थोड़ी देर ऐसी ही बातें होती है और फिर वांग जी की मॉम कहती है, आंट शू तुम यहाँ से क्यों चली गई? तुम आखिर क्या कारण था? आंट शू वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम मेरी बहुत पुरानी मेड हो, लेकिन मेड के साथ साथ दोस्त भी हो। तुम अचानक से ये मेंशन छोड़कर कैसे जा सकती हो? तभी आंट शू कहती है, मैं भी नहीं चाहती थी, मैं भी आपका वेट कर रही थी कि आप आएंगी,
और फिर मैं आपका देखभाल करूँगी। पर जो इस मेंशन में हुआ, जो चीज़ें यहाँ हुई, उस वजह से मुझे यहाँ इस जगह से और इस जगह के लोगों से घिन सी होने लग गई है और अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ये सुनकर वांग जी की मॉम बहुत हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अंशु ये ऐसा कह रही है। वांग जी की मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तभी अंशु कहती है शायद ये बात लिटिल मास्टर आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मुझे लगता है उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया है कि इस मेंशन में आखिर क्या क्या हुआ है। तभी वांग जी की मॉम कहती है कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर। अंशु कहती है आप अपने बेटे से पूछ लेना और अब मुझे चलना चाहिए। वांग जी मॉम कहती है अंशु प्लीज़ मत जाओ ना। तभी अंशु कहती है नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी की मॉम बहुत परेशान थी कि आखिर हुआ क्या है, अंशु ये क्या कह रही थी। ऐसा सोचते सोचते वो रात हो जाती है। वो वांग जी का इंतज़ार कर रही थी कि वो आज वांग जी से पूछना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है। फाइनली वांग जी रात को आता है। वो अपनी मॉम को देखने आया था। वांग अपनी मॉम को जगह देखकर वो थोड़ा तो हैरान था, पर वो जाता है अपनी मॉम से पूछता है मॉम अब सोई नहीं। वांग जी की मॉम वांग जी को देखती और कहती है वांग जी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वांग जी कहते हैं हम पूछिए। वांग जी की मॉम कहती है वादा करो तुम सच सच बताओगे और मेरे सारे सवालों का जवाब दोगे। वांग जी थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर कहते हैं ठीक है। वांग जी की मॉम अब पूछती है कि आखिर इस मेंशन में क्या हुआ है और विंग के फादर कहाँ हैं। ये सब पूछने के बाद वांग जी शौक था, वो कुछ नहीं कह रहा था। वांग जी मॉम कहती है बताओ वांग जी बताओ मुझे क्या हुआ है, बताओ तुम्हें मेरी कसम बताओ मुझे। वांग जी अब खुद को नहीं रोक पाता और वो अपनी मॉम को हक कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जो दुख उसके अंदर इतने दिनों से था वो अपनी मॉम को पकड़कर पूरा निकाल देता है। वांग जी की मॉम हैरान थी कि आखिर वांग जी को हुआ क्या है, वो ऐसे क्यों रो रहा है। वांग जी की मॉम वांग जी को शांत करती है और कहती है क्या हुआ वांग जी बताओ मुझे बताओ। वांग जी अब अपनी मॉम को देखता है। वो अपना सर झुका लेता है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मॉम की आंखों में आंखें डालकर वो सारी बातें बता पाए। लेकिन वांग जी ने फाइनली वो सारी बातें बता दी, जो कुछ भी इस मेंशन में हुआ, जो कुछ भी उसने विंग के फादर के साथ किया वो सब वो बता देता है। ये सुनकर वांग जी की मॉम पूरी तरीके से शॉक थी। उन्हें इतना ज़्यादा झटका लगा था कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहे क्या। वांग जी की मॉम एकदम पुतले जैसी हो गई थी। वांग जी अपनी मॉम को देखता है जो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। वांग जी अपनी मॉम को हिलाकर कहता है मॉम, पर वांग जी की मॉम कोई जवाब ही नहीं देती। वांग जी अब अपनी मॉम को ज़ोर से हिलाकर कहता है मॉम आपको क्या हुआ। वांग जी की मॉम अब जाकर होश में आती है और वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी कहता है मॉम। तभी वांग जी की मॉम वांग जी को खींच कर तमाचा मारती है और कुछ से दूर धकेल देती है, जिससे वांग जी दूर जाकर गिरता है। वांग जी कहते हैं मॉम। तभी वांग जी की मॉम कहती है चले जाओ यहाँ से चले जाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये सब किया। तो वो भी उस इंसान के साथ जिसने हमारी इतनी मदद की, उस बच्चे के साथ जिससे मैं इतना प्यार करती थी और चाहती थी कि मैं उसे अपना बनाऊं, अपना सन इन लॉ बनाऊं। लेकिन तुमने मेरे सारे सपने को चकनाचूर कर दिया। तुमने ये सब किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। ऐसे कहते हुए वांग जी की मॉम वांग जी पर गुस्सा करने लगती है। उनकी आंखों में आंसू थे। वो वांग जी पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन अब वो फूट कर रो रही थी। वो कह रही थी ये सब क्या हो गया, सब मेरी गलती है। वांग जी कहते हैं मॉम। ऐसा कहकर वो वांग जी अपनी मॉम के पास आने लगता है, पर वांग जी की मॉम अपने सामने वाला फावल प्लॉट उठाती है और कहती है चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, जाओ यहाँ से जाओ। वांग जी की मॉम ऐसे कहती है। वांग जी कहते हैं मॉम, लेकिन वांग जी की मॉम फ्लावर पॉट वांग जी को दे मारती है। वांग जी उससे बच जाता है, पर वांग जी की मॉम का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। धीरे धीरे उनकी हालत ख़राब होने लगती है, उनकी सांस फूलने लगती है। वांग जी ये देखता है और कहता है मॉम। वांग जी कहते हैं जाओ यहाँ से। वांग जी कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है, पर बाहर जाकर वो बहुत रोता है। उसे अपनी मॉम की आंखों में अपने लिए साफ नफरत नजर आ रही थी। धीरे धीरे वांग जी की मॉम वांग जी से बिल्कुल नहीं मिल रही थी, ना वो खा पी रही थी, जिसकी वजह से उनकी हालत भी ख़राब हो रही थी। वांग जी बहुत घबराया हुआ था। तभी वांग जी के पास एक मेड आती है और वो अंशु के बारे में बताती है और कहती है शायद अंशु ही ये सब ठीक कर सकती है। जिसके बाद वांग जी अंशु के पास जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस आ जाए। उनकी मॉम को उनकी ज़रूरत है। वो उनकी बिल्कुल बात नहीं सुन रही। अंशु जो कि वांग जी से बहुत गुस्सा थी, वो उससे नफरत करती थी, लेकिन वो अपनी
मालकिन को ऐसे हालत में फिर से जाते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए वो वापस आ जाती है। उनके आने के बाद वांग जी की मम थोड़ा खाना पीना खाने लगती है, जिससे वांग जी थोड़ा सा संतोष महसूस करता है कि फाइनली उसकी मम कुछ खा तो रही है। भले ही वो अभी भी वांग जी से नफरत करती है और उसे देखना नहीं चाहती। धीरे धीरे वांग जी की हालत भी ख़राब होने लगती है। वो खुद को टॉर्चर करने लगता है विंग की याद में। विंग उसे नहीं मिल रहा था और विंग के साथ जो उसने किया उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होने लगती है और वो खुद को ही पनिश करने लगता है। कभी कभी वो इतना ज़्यादा पनिश कर लेता है कि वो लहूलुहान उसी रूम में पड़ा रहता है जब तक कोई इस रूम को ना खोल दे। एक बार तो आंशु भी वांग जी को देखकर घबरा गई थी। उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर वांग जी को आकर चेक करते हैं और कहते हैं इनकी हालत ख़राब है। आंशु वांग जी को देखती है, उन्हें बुरा तो लगता है पर वो भी जानती है कि जो वांग जी ने किया है उसके सामने तो ये शायद बहुत कम है। अब यहाँ से फ्लैशबैक एंड होता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे और वो विंग को याद करते हुए कहते हैं, विंग कहाँ हो तुम, प्लीज़ वापस आ जाओ। ऐसा कहते हुए वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इधर दूसरी तरफ एक इंसान जिसकी खिड़की के सामने था और अपनी आंखों को बंद किए हुए था, फाइनली वो अपनी आंखों को खोलता है और सामने का नज़ारा देखता है जहाँ पर ज़ोर से बारिश हो रही थी, तूफान आया हुआ था। इंसान उस भयंकर मौसम को देख रहा था अपनी उन खाली आँखों से। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।